साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो लगता है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन की खबरों से अमित ठाकरे बुरी तरह झल्ला चुके हैं, या यूं कहे कि अमित ठाकरे बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। इसीलिए अमित ठाकरे ने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी और उद्धव ठाकरे को सरेआम फटकार तक लगा दी और इतना तक कह दिया कि मीडिया का सहारा लेकर उद्धव ठाकरे लगातार झूठी खबरें फैला रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने तो इतना तक कह दिया कि ऐसे तो कभी गठबंधन नहीं हो सकता। तो क्या कुछ कहा अमित ठाकरे ने आखिर? अमित ठाकरे इतने गुस्से में आग बबूला क्यों है, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में बड़े सियासी परिवार यानी कि ठाकरे परिवार में सुलह की अटकलों की खबरें बीते कई हफ्तों से मीडिया में लगातार सुर्खियां बन रही है। हो कुछ नहीं रहा, लेकिन मीडिया में लगातार खबर आ रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने वाले हैं, दोनों की पार्टी का गठबंधन होने वाला है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई ऐलान न राज ठाकरे की तरफ से किया गया, न ही उद्धव ठाकरे की तरफ से। बस मीडिया में लगातार खबरें आ रही है और इन्हीं खबरों से अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे बुरी तरह परेशान हो चुके हैं, झल्ला चुके हैं। इसीलिए अमित ठाकरे ने सरेआम मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी और कह दिया कि मीडिया का सहारा लेकर उद्धव ठाकरे खुद झूठी खबरें फैला रहे हैं। ठाकरे परिवार की ही तीसरी पीढ़ी के अमित ठाकरे ने इस बाबत बड़ा संकेत और संदेश भी दे दिया और कहा कि एकता और गठबंधन के लिए ठाकरे परिवार से जुड़ी दोनों पार्टी के मुखियाओं को साथ आना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आपस में बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। यूं मीडिया के सामने झूठी खबरें फैलाकर कुछ नहीं होने वाला। अमित ठाकरे ने यहाँ पर सीधे तौर पर नाम लेकर कहा कि मेरे पिता महाराष्ट्र का भला चाहते हैं और महाराष्ट्र की भलाई के लिए वो उद्धव ठाकरे से गठबंधन भी कर लेंगे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मेरे पिता की तरफ से इस मामले में अभी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा गया है, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं दी गई है, कोई क्लू नहीं दिया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग लगातार मीडिया में सामने आकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अमित ठाकरे ने यहाँ पर ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से मीडिया में झूठी खबरें फैलाई जा रही है, राज ठाकरे से मीटिंग की खबरें फैलाई जा रही है, राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे की बातचीत की खबरें फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। मनसे के नेता और पार्टी संस्थापक राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा कि गठबंधन मीडिया में बात करने से नहीं होता, इसीलिए शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, एक दूसरे को अपनी अपनी बात समझानी पड़ेगी, अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रखनी पड़ेगी। इस तरह मीडिया के सामने आकर तरह तरह की बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अमित ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि सभी जानते हैं कि ठाकरे भाई अगर एक साथ आ गए तो महाराष्ट्र की भलाई के लिए बहुत अच्छा कदम होगा और मैं भी दिल से चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की भलाई हो। ऐसा काम करने में कोई गुरेज नहीं है, ना ही मुझे और ना ही मेरे पिता को और ना ही मेरी पार्टी के लोगों को। लेकिन फिर भी हम बेवजह की खबरें नहीं फैला रहे, बेवजह का झूठ नहीं बेच रहे, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार झूठी खबरें फैलाई जा रही है, गलत बयानबाजी दी जा रही है, जिससे उनकी इमेज हमारी नजरों में लगातार खराब होती जा रही है और इससे नुकसान महाराष्ट्र का ही होगा, महाराष्ट्र की जनता का ही होगा। क्योंकि जो राज ठाकरे आज महाराष्ट्र की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो उद्धव ठाकरे के ऐसे रवैये से परेशान होकर शायद पीछे न हट जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे को अब मीडिया के सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए और इन झूठी खबरों को तुरंत रुकवाना चाहिए। यहाँ पर अमित ठाकरे ने इशारों में ये तक कह दिया कि अगर वक्त पर ये झूठी खबरें नहीं रोकी गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, एक साथ आपस में बातचीत तक मुश्किल हो जाएगी। ये आपको बता दें, पिछले कई हफ्तों से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की खबरें आ रही है, मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही है, तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान इस बाबत नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस बात के संकेत देने वाले बयान जरूर दिए थे और उसी के बाद में ये अटकलबाजी शुरू हो गई और अमित ठाकरे का आरोप है कि ये अटकलबाजी, ये झूठी खबरें उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से फैलाई जा रही है। अमित ठाकरे का गुस्सा इसी बात को लेकर है कि झूठी खबरें ना फैलाई जाए। तो आपको क्या लगता है, अमित ठाकरे की बात सही है? इस तरह मीडिया में आकर उल जुलूल बयानबाजी से कोई गठबंधन नहीं हो सकता। गठबंधन के लिए दोनों भाइयों को साथ बैठना पड़ेगा और अपने अपने मुद्दे एक दूसरे को समझाने होंगे। अमित ठाकरे के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है और ये छापा बिल्कुल अचानक मारा गया है। ये घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। अभिनेता डीनो मोरिया के अलावा ईडी ने इस मामले में मुंबई से लेकर केरल के कोच्चि तक तकरीबन 15 जगहों पर छापेमारी की है और अब डीनो मोरिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। और इससे भी बड़ी खबर मुंबई मीडिया के हवाले से ये आ रही है कि डीनो मोरिया के घर पर जांच में जो कुछ भी मिला है उसके बाद में ईडी की टीम सीधे आदित्य ठाकरे के लिए जांच के लिए पहुंच जाएगी। आदित्य ठाकरे के घर पर जांच के लिए पहुंच जाएगी और आदित्य ठाकरे का घर मातोश्री है, यानी कि अब ईडी की टीम मातोश्री पहुंच जाएगी। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW द्वारा डीनो मोरिया से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। EOW ने ही इस मामले में प्राइमरी FIR भी दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच तेज कर दी है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका द्वारा मीठी नदी की सफाई करवाई गई थी। इसके लिए स्लज पुशर और ड्रोजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। मशीनों को कोच्चि की कंपनी मेटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बड़ी रकम पर लिया गया था। इस मामले की जांच में सामने आया कि केतन कदम और जय जोशी ने मेटप्रॉप कंपनी के अधिकारियों और BMC के स्टाम वाटर ड्रेन्स विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो इसमें अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई का नाम भी सामने आया। दोनों ने कई मौकों पर केतन कदम से बात की थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि डीनो मोरिया और केतन महज दोस्त नहीं है, बल्कि उनके बीच में पैसों का भी लेन देन हो सकता है। यही वजह है कि डीनो को जांच के दायरे में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब हाल ही में एक बीजेपी के नेता ने आदित्य ठाकरे का नाम लिया था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ने भी आदित्य ठाकरे का नाम लिया था और साफ साफ कहा था कि इस घोटाले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ है। अब जो मुंबई मीडिया के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल ईडी की टीम डीनो मोरिया की पूरी तरह जांच कर रही है। डीनो मोरिया के घर की, डीनो मोरिया के जितने भी ठिकाने हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है और इस जांच में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि सारे गैजेट्स को जांचा जाएगा। पेन ड्राइव, लैपटॉप, फोन के साथ ही जितने भी गैजेट्स है तमाम सब चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और इसमें जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके बाद आदित्य ठाकरे के खिलाफ ईडी की टीम बड़ा कदम उठा सकती है, यानी कि आदित्य ठाकरे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी की जा सकती है। आदित्य ठाकरे को नदी घोटाले में पूछताछ के लिए समन भी दिया जा सकता है, क्योंकि डीनो मोरिया को भी पहले ईडी की तरफ से 2 समन दिए गए, उसके बाद छापेमारी की गई और हो सकता है कि अब आदित्य ठाकरे को भी समन मिल जाए। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि ईडी की टीम बहुत देर नहीं लगाती जांच में। छापेमारी के बाद में 1 हफ्ते में पूरी जांच कर लेती है और उसके बाद आदित्य ठाकरे की भी खैर नजर नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ हो सकता है? क्या बीजेपी नेता और शिंदे के नेता ने जो सवाल उठाए थे वो सही हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ईडी की टीम को आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।